तो इस वीडियो को दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। पहला सेगमेंट है कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए, और दूसरे सेगमेंट में हमें देखेंगे कि उन प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए आपको लगेगा एक हेलमेट। यस, नो हेलमेट नो मोटो ब्लॉगिंग। ओके, तो हेलमेट पे कैमरा माउंट करने के लिए हमें लगेगा एक माउंट जिसका नाम एक्शन प्रो का एक माउंट आता है। ये अमेजोन पे मिलता है, इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो ये कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये माउंट कुछ इस तरह से दिखता है। ये मैंने यूज करके देखा है, काफी रिलायबल है। और इसकी मेन खासियत ये है कि आपको हेलमेट खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे एमसील वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इस स्ट्रैप से आपके हेलमेट में अटैच हो जाता है, और इसके सामने आप दूसरे माउंट्स लगा के आपका गोप्रो लगा सकते हो। उसके बाद गोप्रो माउंट करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है ये हीरो 8 ब्लॉगिंग केस। ये दो ब्रांड्स में आता है, एक उलांजी का आता है और एक यंत्रालय एक ब्रांड है दूसरा, उसका भी आता है। तो दोनों सिमिलर ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है ज्यादा। ये प्लास्टिक का ही होता है। इसमें एक मेटल का भी आता है, पर वो काफी एक्सपेंसिव है। अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत रगेड यूज करना है तो आपको मेटल के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज दिस प्लास्टिक वन विल ऑल्सो डू द फैंटास्टिक जॉब। मैंने चेक करके देखा है, काफी अच्छी क्वालिटी, डिसेंट क्वालिटी है। तो एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर हम कैमरा रखते हैं और चिन माउंट पे अटैच करते हैं। तो इस केस के साथ आपको एक अडेप्टर भी मिल जाता है जो कि एनडी फिल्टर्स के लिए यूज होता है। दूसरी चीज आपको एक मिल जाती है, एक ये कोल्ड शू एक मिल जाता है, जो उस अडेप्टर के सॉरी जो उस केस के ऊपर लग जाता है, और इसके ऊपर आप और एक्सेसरीज लगा सकते हो, जैसे एक्स्ट्रा स्क्रीन आती है गोप्रो की, वो भी आप लगा सकते हो, या एक्स्ट्रा एलईडी लाइट वगैरह आपको अगर इंस्टॉल करना है तो वो सारी चीजें आप लगा सकते हो। पर वो हैंडहेल्ड ब्लॉगिंग के लिए होता है, मोटो ब्लॉगिंग के लिए नहीं। इस केस के साथ आपको और एक अच्छी चीज मिल जाती है, वो है एक लेंस प्रोटेक्टर कैप। वो इस केस के सामने ऐसे लग जाती है, तो जब भी आपका कैमरा यूज में नहीं है आप इस केस को लगा के रख सकते हो, और गोप्रो की लेंस सेफ रहेगी। मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में और एक प्रोडक्ट हमें लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका कोई भी जुगाड़ अभी तक मार्केट में नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत ट्राई किया, पर इसका कोई भी इस मार्केट में अभी तक कोई भी जुगाड़ आया नहीं है। कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट इसके लिए अवेलेबल नहीं है। वो है गोप्रो का 3.5 mm माइक अडेप्टर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, वो हम वन बाय वन देखते हैं। मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिस प्रोडक्ट का होता है, अभी उस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। वो है माइक। माइक अडेप्टर हो गया, ब्लॉगिंग का केस भी हो गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है माइक। ये माइक अपने गोप्रो में लगा सके और हम वॉइस रिकॉर्ड करें, इसी के लिए तो ये सब जुगाड़ कर रहे हैं कि माइक अडेप्टर उसके लिए एक अलग से लगता है। तो वो है ये माइक। ओके गाइस, वन पीस ऑफ एडवाइस, मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एक ऐसा माइक चुनो जिसकी ये जो केबल है इसकी लेंथ जितनी कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। 20 फीट वाली केबल वाला जो माइक होता है वो लेके बहुत पछताओगे, क्योंकि उसकी वायर मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। काफी सारे वीडियो में आप देखोगे कि आप वायर मैनेजमेंट कर सकते हो, हेलमेट में टॉप में वो सब लगा सकते हो, बट बिलीव मी वो जब आप राइड पे जाओगे बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो ये माइक मैंने एक मोबाइल की शॉप से खरीदा है। इट इज ओनली फॉर 200 रुपीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें और एक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, वो है ये कन्वर्टर। ये कन्वर्टर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो माइक है आप देख सकते हो, इसका जो आगे वाला पार्ट है, जो भी टिप है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 2 3 4 आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 ब्लैक लाइन है, और ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको बोलते हैं TRRS माउंट या पिन बोल सकते हो। तो ये वाला जो है ये अपने गोप्रो अडेप्टर में नहीं लगता है, और DSLRs में भी ये माइक काम नहीं करता है। तो जो भी प्रोफेशनल कैमरास होते हैं, DSLRs होते हैं, और अपना गोप्रो का माइक अडेप्टर भी है, उसमें हमें चाहिए एक ऐसा पिन जिसमें जो 3 में डिवाइडेड हो। उसका नाम होता है TRS। तो वो एक ऐसी पिन होती है, ठीक है। तो ये पिन आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिन की आपको जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं TRRS to TRS कन्वर्टर। तो ये माइक के सामने ऐसे लग जाता है, तो तब जाके आपका ये माइक अडेप्टर में जाके काम करना शुरू कर देगा। तो अभी देखते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ इंस्टॉल करके अपना
कि मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसे रेडी होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये एक्शन प्रो का जो चिन माउंट है वो सबसे पहले हेलमेट पे अटैच करना पड़ेगा। बहुत इजी है। दो दो स्ट्राइप्स वाला जो पार्ट है उसको, दो स्ट्राइप्स वाला जो पार्ट है उसको ऊपर करना है, और ये जो सिंगल है इसको नीचे करना है। यहाँ से जो दो स्ट्राइप्स है इसको अंदर लेना है, और ऊपर जो स्ट्राइप है उसमें से अटैच करके बस उसको प्रेस कर देना है, तो वो लॉक हो जाता है। बहुत इजी है। तो इसको अच्छे से टाइट करके रखना है सो दैट कैमरा मूव नहीं होगा। तो इसके आगे हमें गोप्रो अटैच करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक जे माउंट की। जे माउंट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो पर जे माउंट सिर्फ अटैच करके काम नहीं बनेगा, क्योंकि जे माउंट से गोप्रो का और हेलमेट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और वहां से गोप्रो ऑपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपके हेलमेट से आपको गोप्रो की स्क्रीन दिखेगी नहीं, और दिखेगी तो भी मतलब वो जस्ट बिकॉज कि वो बहुत पास में है, तो आपके आंखों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी उस स्क्रीन को रीड करने के लिए। तो इसके आगे हमें लगाना है, और दो अटैचमेंट आती है। ये दो अटैचमेंट का मिला के एक एक्सटेंडर बन जाता है। तो इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये एक्सटेंडर जो है वो आपके जे माउंट पे कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा, तो उसके बाद आप स्क्रीन आराम से रीड कर सकते हो। तो ये इस पे, इसके ऊपर लगाने के बाद कैसे दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, अगेन वन पीस ऑफ एडवाइस, जब भी जे माउंट आप इस चिन माउंट में लगा रहे हो, तो ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट हमेशा इसको ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप लगाओगे और बाई मिस्टेक अगर वो थोड़ा सा भी लूज रहा या अच्छे से अगर लॉक नहीं हुआ, तो चांसेस ऑफ योर गोप्रो फॉलिंग डाउन विल इंक्रीज। तो आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आप ऊपर से नीचे लगाओगे, तो थोड़ा बहुत अगर अच्छे से लॉक भी नहीं होता है, तो आपको जल्दी से समझ में आ गया कि ये अच्छे से लॉक नहीं हो रहा है, और आपके पास मौका रहेगा कि आप इसको अच्छे से दोबारा से लॉक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जे माउंट के आगे जो एक्सटेंडर्स मैंने लगाए हैं, उसके बाद देख सकते हो कि लेंथ बढ़ गई है, और अभी गोप्रो लग जाएगा अपना यहाँ पर, सो दैट यहाँ से जब आप देखोगे तो स्क्रीन आराम से आप रीड कर सकते हो, और ऑपरेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ब्लॉगिंग केस में गोप्रो डालने से पहले हमें उसका बैटरी का जो कंपार्टमेंट का जो ये डोर है इसको निकालना पड़ता है। तो जैसे हम बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ से डोर को निकालते हैं, उसके बाद अगेन इसको सिर्फ ऊपर खींचना है तो ये डोर निकल जाता है। तो अब ये रेडी हो गया है केस में जाने के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि केस के साथ भी हमें कैसे काम करना है। केस के साथ पहले तो हमें कैप निकाल देनी है इसकी, और उसके बाद इस साइड का जो डोर है इस केस का, इसको, यहाँ पर एक नॉब है, इसको प्रेस करना है और इस तरफ राइट की तरफ पुश करना है। उसके बाद ये ऊपर से निकल जाता है ऐसे कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, ये फ्रंट साइड में जो इसका डोर है उसको ऐसे यहाँ से निकाल देना है। निकालने के बाद अपना गोप्रो जाएगा इसके अंदर। बहुत इजी है ये। तो गोप्रो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डोर फिर से हमें लगा देना है। आप देख सकते हो इस डोर को ऐसे लॉक कर देना है, और साइड वाले डोर को भी लॉक कर देना है। अपना गोप्रो केस में रेडी हो गया है। अब बात आती है माइक अडेप्टर की। माइक अडेप्टर कैसे इसमें डालना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस केस के नीचे जो कंपार्टमेंट है उसमें अपना गोप्रो का अडेप्टर जाएगा। तो अडेप्टर यहाँ से एक बिग ओपनिंग है और यहाँ से स्मॉल ओपनिंग है। तो बिग ओपनिंग से आपको डालना है, पर आप ऐसे नहीं डालोगे उसको, आप वायर की तरफ से डालोगे। तो इसको पहले आपको यहाँ से डाल देना है, और दूसरी तरफ से उसको बाहर निकालना है कुछ इस तरह से। अभी आपको इस सी टाइप वाले केबल को यहाँ से बस इंसर्ट करके आपके गोप्रो के अंदर सी टाइप पोर्ट के साथ अटैच कर देना है। अभी आपका गोप्रो हो गया है रेडी। इसके बाद आप गोप्रो को कुछ इस तरीके से इस माउंट के ऊपर लगा दोगे, और अभी टाइम आता है माइक अटैच करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइक के सामने आपको पहले तो ये कन्वर्टर लगाना है, और वो कन्वर्टर यहाँ से हम इस तरीके से अंदर माइक वाले अडेप्टर में डाल देंगे, और यहाँ से हम गोप्रो को चार्ज भी कर सकते हैं, सी टाइप पोर्ट जो है उस वहां से। अभी ये केबल जो है ये मैंने मेजर किया, इट इज लेस देन 4 फीट। तो इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसको आपको हेलमेट में कहीं भी डालने की जरूरत नहीं है। आप जो भी एक्स्ट्रा वायर बची है इसको यहाँ पर ऐसे राउंड एंड राउंड लपेट सकते हो,
वो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा, क्योंकि हेलमेट के अंदर आपको वायर से कुछ भी परेशानी नहीं होती है, और उतना ही डिस्टेंस रखना है जितना आपको अपने हेलमेट के अंदर माइक लेकर जाने के लिए जरूरत पड़ेगी, उतना ही आपको केबल एक्स्ट्रा रखना है। तो गाइस और एक चीज मुझे आपको बता देनी है, हेलमेट के चिन से मैंने ये पार्ट निकाल दिया था, क्योंकि चिन माउंट मुझे वहां पर लगा देना था, और उसके बाद अभी ये दोबारा से मैं हेलमेट में लगाऊंगा, पर उसके पहले मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ से मुझे ब्लेड से इसको कट करना पड़ा, बिकॉज वहां पर अभी वो दो जो छोटे से बेल्ट है उसके वो आ गए हैं, तो अभी उनके साथ इसको अटैच करने के लिए मुझे ये ऐसे काटना पड़ा है, तो उसके बाद ये अच्छे से इंसर्ट हो जाएगा उसके अंदर। अभी आप देख सकते हैं ये हेलमेट का मैंने चिन वाला जो पार्ट था ये मैंने अच्छे से लगा दिया है, और यहाँ से जो स्ट्रैप्स बाहर आने के लिए जो जगह चाहिए थी वो मैंने वहां से कट करने के बाद इसको अच्छे से अभी एक अलाइनमेंट यहाँ पर बन चुकी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि माइक का माउथ पीस कैसे लगा देना है। तो इसके साथ एक ये छोटी सी पिन आती है, आपको बस यहाँ से साइड से इस माइक को लेकर जाना है, और इस पिन के साथ इसके अंदर बस इसको ऐसे लगा देना है। आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे ये इसके अंदर लॉक हो जाएगा, एंड वहां से फिर आप बात कर सकते हो। तो गाइज ये था आज का वीडियो, जिसमें मुझे आपको बताना था कि मैंने अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसे क्रिएट किया है, कैसे बनाया है उसको मैंने। कल ही मैं और एक राइड पे जाके आया हूँ जिसपे मैंने अराउंड 80 टू 90 किलोमीटर्स की स्पीड के साथ भी ब्लॉगिंग करके देखी है, और इस वीडियो के बाद मैं इमीडिएटली उसको भी अपलोड करने वाला हूँ, जिसकी आपको एक ऊपर लिंक दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके आप ऑडियो क्वालिटी चेक कर सकते हो। एंड आई मस्ट टेल यू गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है ऑडियो की, और मुझे इस 200 रुपए वाले माइक से इतनी उम्मीद नहीं थी जितना इसने बहुत ही एक्सीलेंट काम किया है आई वुड से। तो ज़रूर इस वीडियो पे आप क्लिक करके देखना, और प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी, ठीक है? तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।